मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और शंकराचार्य इस समय एक ही मंच पर आते हुए दिख रहे हैं और ये मोदी योगी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटके की तरह देखा जा रहा है। अब जानते हैं कि आखिर अखिलेश यादव शंकराचार्य के बीच में फोन पर क्या बात हुई। ये निर्लज्ज भाजपाई अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। आज खुद बैकफुट पर आते जा रही है बीजेपी सरकार और यूपी की योगी सरकार। हिंदू धर्म को भी बांटने के लिए खुद निकल कर आ गए। लानत है ऐसे लोगों पर। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय तिवारी यूट्यूब चैनल और मैं हूं विजय तिवारी। दोस्तों आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो मुद्दा है शंकराचार्य को लेकर के। किस तरह से शंकराचार्य, कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी एक साथ आते हुए दिख रहे हैं। ये बड़ी खबर है कि कांग्रेस पार्टी को बीजेपी सनातन विरोधी कहती थी, आज वही कांग्रेस पार्टी सनातन के संत के अपमान को लेकर के पूरी तरह से मुखर हो चुकी है और आज वो बीजेपी के सामने न केवल उसी सनातन की बात करती हुई दिख रही है जिस पार्टी को बीजेपी जो है कभी सनातन विरोधी कहती थी। इसके साथ ही अखिलेश यादव और स्वामी अवधूतेश्वरानंद के बीच जो है फोन पर क्या बातचीत हुई हम वो भी जानेंगे। एक बहुत बड़ी बातचीत हुई है इन दोनों ही लोगों के बीच में, शंकराचार्य और अखिलेश यादव के बीच में फोन पर क्या बातचीत हुई इसको भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आज एक मंच पर आ चुके हैं। बीजेपी के खिलाफ जो है पूरी तरह से संत समाज बगावत कर चुका है और आज एक ही सवाल पूछ रहा है कि तुम सनातन का समर्थन करने के लिए आए थे, आज तुम सनातन के विरोध में क्यों खड़े हो गए हो। आज वही बीजेपी जो है जो कभी शंकराचार्य के पैर छू के आती थी, अष्टांग प्रणाम करके आने वाले मोदी योगी, आज वही योगी की पुलिस जो है शंकराचार्य से सबूत मांग रही है कि तुम दिखाओ कि शंकराचार्य हो या नहीं, तुम्हें शंकराचार्य माना नहीं जाएगा। इस तरह के जो है योगी प्रशासन आज उन्हीं शंकराचार्य से सबूत और कागज मांग रही है जो कभी उन्हीं शंकराचार्य के पैरों में जाकर के गिर के आते थे। सबसे पहले जानेंगे कि इस मामले की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल दोस्तों माघ मेले में स्वामी अवधूतेश्वरानंद स्नान के लिए पालकी से जा रहे थे। वहां पर मेला प्रशासन ने उन्हें रोककर कहा कि आप रथ से नहीं जा सकते, यानी अपने जो उनकी पालकी थी उससे नहीं जा सकते और आगे भीड़ है। ये जब बात उन्हें कह के रोकी गई, इसी बीच में स्वामी अवधूतेश्वरानंद और वहाँ के उस समय की प्रशासन के बीच में कहासुनी हुई और ऐसा बताया जा रहा है कि झड़प भी हुई। और शंकराचार्य ने जिस तरह का आरोप लगाया उनके मुताबिक उनके अनुयायियों को उस समय पीटा गया, संतों को पीटा गया, इस तरह का आरोप स्वामी अवधूतेश्वरानंद ने लगाया था। जिसके बाद वहां के जो है प्रशासन ने उन्हें नोटिस दिया कि आप तो शंकराचार्य ही नहीं है, आप अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लिखते हैं। प्रशासन के इस नोटिस का शंकराचार्य ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही मेरा जो है शंकराचार्य के पद पर अभिषेक हो चुका था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे अभिषेक के बाद में आया था। इस तरह का जवाब लिख करके जो है स्वामी अवधूतेश्वरानंद ने प्रशासन को सौंप दिया है और उन्होंने कहा है कि आप अपनी नोटिस को वापस लीजिए, नहीं तो वो मानहानि का दावा करेंगे। इस तरह के आरोप लगाते हुए स्वामी अवधूतेश्वरानंद ने प्रशासन से सवाल पूछे हैं और फिलहाल वो इस समय धरने पर भी बैठे हुए हैं। इसी के साथ में शंकराचार्य ने अपनी वीडियो में क्या कहा आप ये भी देख लीजिए। पत्रिका में ये देखिए फोटो छापा गया है, ये कई फोटो उसमें छापे गए हैं और उस फोटो में यहाँ पर हमारा चित्र है और लिखा है जगत गुरु शंकराचार्य अवधूतेश्वरानंद सरस्वती। तो आपने देखा शंकराचार्य खुद एक हाथ में कागज लेकर दिखाते हुए नजर आ रहे कि आप खुद हमें जो है शंकराचार्य मान रहे थे, आप हमारी फोटो के साथ में शंकराचार्य लिख रहे थे, आज आप हमसे खुद कागज मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ये था पूरा मामला जो मैंने आपको बताया। अब आपको ये बताएंगे कि इसमें विपक्ष का क्या रुख है इन सारे मामलों को लेकर के। सबसे पहले जो मैं आपसे कह रहा था कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और शंकराचार्य इस समय एक ही मंच पर आते हुए दिख रहे हैं और ये मोदी योगी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटके की तरह देखा जा रहा है।
जहां कांग्रेस पार्टी ने योगी सरकार से माफी मांगने की बात कही है, वहीं उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप की भी मांग की है। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले पर क्या कहा, आप खुद इस वीडियो में देख लीजिए। कैसे प्रधानमंत्री एक विवाह के कार्यक्रम में नतमस्तक होते हैं शंकराचार्य जी के सामने। शंकराचार्य जी के मन में जो आता है, जो उनको सही लगता है, जो सवाल वो उठाते हैं, जो निंदा वो करते हैं, वो आपने सुनी। और उसका नतीजा ये कि शाही स्नान करने से उनको ना केवल रोका गया, पिछले 48 घंटे से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी बिना जल बिना अन्न के भारी ठंड में धरने पर बैठे। माफी तो बहुत दूर की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रशासन के लोग माफी मांगे, ये तो बहुत दूर की बात है। भैया मोबाइल साइलेंट कर दो प्लीज। उल्टा आधी रात को 12 बजे एक नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश सरकार से। उस नोटिस में यह कहा जाता है कि साहब हम तो आपको शंकराचार्य नहीं मानते। ये घमंड की पराकाष्ठा, ये इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये निर्लज्ज भाजपाई अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। ये कहां आ गए हम? ये स्थिति कैसे आई कि जो नारे लगाते थे बटेंगे तो कटेंगे, देश को तो धर्म पे भाषा पे अलग अलग विवाद पैदा करके बांट ही रहे हैं, हिंदू धर्म को भी बांटने के लिए खुद निकल कर आ गए। लानत है ऐसे लोगों पर। नारों में कुछ और हकीकत ये जो आपने वीडियो में देखी। अब शंकराचार्य जो सनातन के सिरमौर माने जाते हैं, होते हैं, कोई डीएम तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है? तो आपने देखा कि पवन खेड़ा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले ये मुसलमानों से कागज मांगते थे, आज ये शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का सबूत मांग रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने और भी कई बात कही कि तुम्हारी क्या औकात है जो तुम उनसे मांगोगे। इस तरह की उन्होंने कई सारी बातें अपने पूरे इस करीब 2 मिनट से ज्यादा की वीडियो में कही है। तो ये था कांग्रेस पार्टी का पक्ष जो उन्होंने शंकराचार्य के समर्थन में आकर के कही है। और ये बहुत बड़ा जो है बदलाव है कांग्रेस पार्टी के रुख में। हालांकि कांग्रेस पार्टी पहले से ही कहती आ रही है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह का समर्थन किया शंकराचार्य का, ये एक प्रकार से बहुत बड़ा बदलाव है और ये भविष्य की राजनीति में एक बहुत बड़ा असर डालेगा, खास तौर पर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के। अब जानेंगे हम कि आखिर अखिलेश यादव का इस मामले पर क्या रुख है और उन्होंने क्या बात की शंकराचार्य ने। तो अखिलेश यादव ने इस मामले पर जानकारी दी कि उन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से फोन करके बात की है और उन्होंने अपना समर्थन दिया स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को। वहीं इस मामले पर संतों की बगावत सामने आई है। उनका मानना है कि शंकराचार्य से इस मामले पर प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए। जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक वो अपना धरना नहीं खत्म करेंगे और इसी वजह से शंकराचार्य धरने पर बैठे हुए हैं लगातार। अब जानते हैं कि आखिर अखिलेश यादव शंकराचार्य के बीच में फोन पर क्या बात हुई। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने बताया कि अखिलेश यादव का फोन आया था। उन्होंने कहा कि आपके साथ अन्याय हुआ है, हम आपके साथ हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। इस पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा, यह जानना आपके लिए और ज्यादा जरूरी है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अखिलेश यादव से कहा कि ये आपकी राजनीति के लिए सही होगा, मगर आप हमारे मुद्दों का समर्थन नहीं करते हैं। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने आगे बताया कि उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि जब आप कुंभ में नहाने आए थे, हमने कहा था कि आप गौ माता की रक्षा के लिए आगे आइए, तो आपने कहा था कि अभी हम सत्ता में नहीं है। तो अखिलेश यादव ने कहा
कि हम ये अकेले नहीं कर सकते, हम अपनी पार्टी में बात करेंगे। वहीं इससे आगे अखिलेश यादव ने फोन पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से कहा कि हम गौरक्षा चाहते हैं और आपसे इस मामले पर बात करने के लिए माता प्रसाद पांडे आपके पास आएंगे। ये बड़ी बात है जो अखिलेश यादव और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच में फोन पर हुई। ये आप ध्यान रखिएगा, कांग्रेस पार्टी का समर्थन और इधर अखिलेश यादव का जो है शंकराचार्य से फोन पर बात करना, ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं एक पूरी प्लानिंग के साथ की जा रही है कि जिस तरह से बीजेपी विपक्षी दलों को सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी कहती थी, आज खुद बैकफुट पर आते जा रही है बीजेपी सरकार और यूपी की योगी सरकार। तो दोस्तों, आज की हमने इस वीडियो में आपको बताया कि समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का इस पूरे मामले पर क्या रुख है। आपको हमने वो पूरी जो है वीडियो उनकी दिखाई और उस मामले पर बात किया कि किस तरह से जो है अब एक नई तरह की राजनीति आपको उत्तर प्रदेश में और देश में भी आप इसको देख सकते हैं। जो घटनाक्रम चल रहा है उसको देखते हुए माना जा रहा है कि योगी से लेकर मोदी सरकार हिली हुई नजर आ रही है, क्योंकि संतों के सम्मान पर पूरा का पूरा अपोजिशन लगभग जो है वो शंकराचार्य के साथ है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। देखते रहिए विजय तिवारी यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और फिर मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में। नमस्कार।